केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड एंड फाइनल लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर था एसिडिक प्रॉपर्टी, सेकंड आपने देखा उसकी डेरिवेटिव्स हमने कैसे प्रिपेयर होती है वो बताया। अब थर्ड एंड लास्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है, इसमें से हमने ये रिएक्शन कर लिया है, एसिडिक वाला ये कर लिया है, डेरिवेटिव्स वाला आज ये कर रहे हैं, जिसमें COOH पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो उसमें फर्स्ट है आपका रिडक्शन। तो आप जानते हो रिडक्शन से क्या होगा, ये चैप्टर 8 का कंपाउंड है ना बेटा। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप चैप्टर 8 में हो तो रिड्यूस करके वापस जाओगे 7 में, और 7 को ऑक्सीडाइज करोगे तो आगे आओगे। तो इसको आप LiAlH4 डाल के क्या कर लो, रिड्यूस, तो RCH2OH बन जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बना, ये कौन सा वाला अल्कोहल बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। सम इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको यूजफुल होने वाली है, जो बुक में भी है, इसमें डाइबोरेन भी यूज होता है। ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इसका एक स्पेसिफिक नेचर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, बट नाइट्रो, हेलो एंड एस्टर इनका रिडक्शन नहीं करता। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये कंपाउंड है कोई, और आप परफेक्टली चाहते हो कि मुझे अगर इसमें मैं LiAlH4 डाल दूं तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा और ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर इसका कुछ ये हो जाएगा आपका CH2OH और NO2 बन जाएगा NH2। O निकल के H लगा दिया, बट आई वांट कि NO2 का कुछ ना हो, तो हमें डाइबोरेन यूज करना है। डाइबोरेन क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और नाइट्रो का कुछ नहीं करेगा। दिस इज सिलेक्टिव। और इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है जो भी आप जानते हो कि NaBH4 ये बार बार आ चुका है, ये एस्टर का भी नहीं करता और ओइक एसिड का भी रिडक्शन नहीं करता। ये तो IMP मैंने बताया हुआ है चैप्टर 7 से, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। डन है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये बताया। अब सोडा लाइम रिएक्शन ले लो, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, स्टैंडर्ड 10 से ये कर रहा है। सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइम का मिक्सचर। सबसे पहले ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो एसिड बेस होगा, सबसे पहले तो एसिड बेस में सॉल्ट बनेगा, वापिस NaOH डालो तो एक और सॉल्ट बनेगा, ये Na निकल जाएगा, Na2, COO निकल जाएगा, CO3। NCERT लेवल पे आपको पता चले ऐसे स्टेप से कर रहा हूं, है ना। इसमें ये डीप नहीं सोचना है कि सर ऐसे नहीं होता ऐसे होता है, भाई वो छोड़ो, आप NCERT को डेकोरेट कर रहे हो। ये H यहाँ पे लग जाएगा तो CH3 बन जाएगा मीथेन। एक कार्बन क्या हो गया बेटा, लेस। शुरू किया था इथेनोइक एसिड से, मिला आपको मीथेन। तो सोडा लाइम अल्केन में कन्वर्ट होता है, एक कार्बन कम कर देता है। ओके, मतलब अगर आपसे बोला कि भाई CH3COCl में पानी डालो, कंपाउंड A बना, और इसमें लिखा आपका सोडा लाइम विथ हीट, कंपाउंड B बना, तो क्या है, तो ये इसको ये दोगे तो मैंने बताया था इसका ये बन जाएगा, और इसमें सोडा लाइम दोगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। ऐसे स्टेप रिएक्शंस आ सकती है। डन है बेटा, बहुत इजी है। थर्ड है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, जो आपकी बुक में सिर्फ वर्ड्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स। मैं इसको पूरा यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। वो बोल रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए,
जो भी एसिड, मोस्टली ज्यादा कार्बन वाले एसिड यूज होते हैं, हम कोई अभी समझाने के लिए ये ले रहे हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक्वस सॉल्यूशन एक्वस है। इसको आप इलेक्ट्रोड डाल दो, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहां पे आप बैटरी लगा दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एनोड पर पॉजिटिव प्लेट होती है, तो एनोड पे इसमें से नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे पानी से OH माइनस। कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है बेटा, वहां अट्रैक्ट होते हैं इसके Na प्लस और पानी का H प्लस। Na प्लस एक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगी, तो Na प्लस की जगह कौन रिड्यूस कर जाएगा? H प्लस। तो यहां आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो H प्लस को आप इलेक्ट्रॉन दो। पता चला भाई ये क्यों Na प्लस नहीं हो रहा? वो एक्टिव मेटल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और इसमें इसका हो जाएगा। ओके, तो ये मिथाइल, इसकी भी पूरी चेन रिएक्शन है बेटा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 9 में आती है, बट अभी नहीं करना है। मिथाइल मिथाइल से जुड़ जाएगा समझाने के लिए। तो मिथाइल मिथाइल से जुड़ गया तो क्या बनेगा भाई? डबल कार्बन वाला अल्केन, 2 मोल ऑफ CO2 रिलीज, और -2 है तो सामने भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर ओवरऑल आंसर क्या आया? तो एनोड पे आपको मिला डबल कार्बन वाला अल्केन, सही। कैथोड पे क्या मिला? अच्छा, साथ में CO2। कैथोड पे क्या रिलीज हुआ बेटा? H2। सॉल्यूशन में क्या आया? तो यहां से Na प्लस बच गया, यहां से OH माइनस, तो Na और OH, तो ये बन रहा है आपका NaOH। मतलब आपसे पूछा गया कि CH3CH2COO माइनस का एनोड पे कौन सा अल्केन मिलेगा कोल्बे से, तो अल्काइल ग्रुप को डबल कर दो, मतलब 4 कार्बन, समझे। और इसी चीज को सोडा लाइम से बोला बेटा, तो इसको कम कर दो, समझे। आप बाय मिस्टेक इसके एक कार्बन को कम मत करना, टोटल कार्बन का एक माइनस, वो भी COOH वाला, क्योंकि मेलोनिक एसिड लिया, मान लो ये मेलोनिक एसिड, मेलोनिक को पहचानते हो ना, ये मेलोनिक एसिड है। अब इसका डी कार्बोक्सिलेशन अगर 2 बार हो गया तो ये भी गया, ये भी गया, तो मीथेन बनेगा। डन। तो 3 प्रॉपर रिएक्शन हो गई। अब लास्ट 2 मार्कर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्काइल ग्रुप के साथ होने वाली है। हेल-वॉलहेड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा कार्बन पे होगी। ये एसिटिक एसिड, रेड फॉस्फोरस X2, where X, Cl and Br, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में हाइड्रोलिसिस। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी मैकेनिज्म देखो तो ये पूरा पता चल जाए कि सेकेंड स्टेप में पानी क्या कर रहा है, बट अभी NCERT पे कुछ ऐसी बातें नहीं है। जी नीट में भी जो रिएक्शंस आती है उसमें मैकेनिज्म, नीट में तो 100% मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं ही आते, एक कहीं कहीं पे आ जाए, बाकी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना है? तो ये अल्फा कार्बन हुआ बेटा, अल्फा कार्बन पे आपका एक हेलोजन लग जाएगा, समझे, बाकी सब बच गया। ये हो गया आपका अल्फा हेलो एसिटिक एसिड। 2H है तो आगे भी आप कर सकते हो, मतलब अपनी बुक में यहां तक है। डन। अब लास्ट रिएक्शन, क्या एरोमेटिक एसिड रिएक्ट कर सकते हैं?
तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक एसिड में क्या हो रहा है, यहां C डबल बॉन्ड OH है, तो ये यहां जाके यहां चला जाएगा, तो उल्टी गंगा बाहर आए, मतलब नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक भी कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, नेगेटिव को देख के, नेगेटिव तो वो ले गया, तो वो ये कौन सा ग्रुप हुआ बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जबकि फिनॉल एक्टिवेटिंग था, डोनर था। हेलोजन एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों था, बट थोड़ा डीएक्टिवेटिंग ज्यादा था, क्योंकि उसकी नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा थी। ईथर अच्छा वाला एक्टिवेटिंग था, सिर्फ डोनर था, सिर्फ डोनर वाले अच्छे एक्टिवेटिंग है, सिर्फ खींचने वाले डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग है। और कौन सा, मेटा डायरेक्टिव, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें लुईस एसिड है जो इससे सॉल्ट बनाता है। ओके, इसके नीचे लास्ट में यूजीज है। यूजीज मैंने ऑर्गेनिक में बोला हुआ है कि कोई भी चैप्टर का इंट्रो सेक्शन और यूजीज सेक्शन कर लेना, मिनिमम 1 मार्कर MCQ वहां से निकलेगा। डन, तो यहां आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। अब हम आगे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।